नमस्कार छात्रों, मैं सन्नी राणा विद्याकुलम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स के सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपके जो क्लास 11th के सिलेबस है उसमें लगभग 10 यूनिट्स पढ़ने हैं और उस 10 यूनिट्स में किसी यूनिट्स में 2 चैप्टर हैं, किसी यूनिट्स में 3 चैप्टर हैं। इस तरह से करके लगभग ऑन एन एवरेज आपके 15 चैप्टर्स हैं। इसी दरमियान में हम लोग यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आपके सिलेबस के लिए। यूनिट फर्स्ट जो है इसमें 2 चैप्टर्स पढ़ना है। एक है चैप्टर 0 जिसको हम लोग फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। और चैप्टर नंबर 1 जो है दैट इज, जैसा कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। फिजिकल वर्ल्ड तो कुछ उतना खास नहीं है, उसमें बेसिक सा जानकारी आपको प्राप्त करना है कि जैसे फिजिक्स क्या होता है, साइंस क्या है। बेसिकली फर्स्ट साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज बायोलॉजी, what are technology, and how related physics with technology, या फिर technology in which category related with the science। साइंस के आधार पर कैसे हमारा टेक्नोलॉजी काम करता है, कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं फिजिक्स के, कौन से रूल केमिस्ट्री के, कौन से लॉ जो हैं वो आपके काम करते हैं, ठीक है, हमारे नेचर में। तो ये सब सारा चीज़ हम फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को हम अभी छोड़ रहे हैं, चैप्टर 0 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है। और चैप्टर 1 हम स्टार्ट करें क्योंकि ये आपके सिलेबस का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो चलिए, यूनिट एंड डायमेंशन जो हमारे चैप्टर नंबर 1 है, इसमें जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन में बेसिकली फिजिक्स के बारे में हम लोग समझेंगे। हालांकि आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े हुए हैं कि फिजिक्स क्या होता है, साइंस क्या होता है, इसके कितने कंपोनेंट्स है। जैसे साइंस क्या होता है, व्हाट इज साइंस, एंड साइंस आर कैटेगराइज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओके। फिर व्हाट इज़ फिजिक्स, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ बायोलॉजी, ये सब आप जूनियर क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है फिजिक्स के बारे में, एंड देन मेन कंसेप्ट आपका फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरमेंट, यूनिट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, या कह सकते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। 2 तरह के ये यूनिट्स होते हैं, या कहिए फिजिकल क्वांटिटी ही 2 तरह से होते हैं, तो उसके यूनिट भी 2 हो गए। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, सम बेसिक डेफिनेशन हम लोग जानेंगे, जैसे मीटर, किलोग्राम, ये सब कहाँ से वर्ड आया और कितने एलिमेंट या कितने क्वांटिटी को हम लोग 1 kg कहते हैं, ठीक है, 1 मीटर कहते हैं, 1 सेकेंड कहते हैं, ये कहाँ से कैसे आया। एंड देन डायमेंशन, और फिर डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। एंड आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन फार्मूला जो सीखा ऊपर, ये उस डायमेंशनल इक्वेशन को बनाया जो हमने, उस डायमेंशनल इक्वेशन का क्या यूज है, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। एंड आफ्टर दैट लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन कहाँ पर यूज नहीं हो सकता है, इसकी
जो बाध्यता है उस बाध्यता के बारे में हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन के अंतर्गत। तो कुछ मोटा मोटे तौर पर हम लोग जो ये देख रहे हैं 12 टॉपिक है, ठीक है। ये 12 टॉपिक में इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और पहला जैसा इंट्रोडक्शन में हमने लिखा था फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या होता है या फिर व्हाट इज़ फिजिक्स, चलिए इसको समझते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए और कुछ हमारी भी सुविधा के लिए, टाइम की बचत के लिए मैंने पहले से ही डेफिनेशन रेडी कर दिया है। व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स साइंस का एक हिस्सा है, भाग है, विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। नेचर और जो उसके प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हमको स्टडी कराता है फिजिक्स। साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, जो मैटर है उस मैटर के बारे में और उसमें छुपे हुए एनर्जी के बारे में स्टडी कराता है। सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। कुछ मेजरमेंट के बारे में भी स्टडी कराता है हम लोगों को फिजिक्स, इसलिए हम फिजिक्स को साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं। सो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। एक चीज़ आपको बता दें, इस पूरे यूनिवर्स में ना बच्चों दो ही चीज़ है, ठीक है, दो ही चीज़ है, एक है मैटर और एक है एनर्जी, ठीक है। पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा ही ऊर्जा है और उसी ऊर्जा का, उसी एनर्जी का स्टडी हम लोग फिजिक्स में करते हैं कि किस किस रूप में है, किस किस फॉर्म में एनर्जी है, ठीक है। आप अगर क्लास 9 के बातों को थोड़ा सा याद करें, वहाँ पर आप लोग साउंड के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, एनर्जी के बारे में पढ़े होंगे, वर्क के बारे में पढ़े होंगे, फोर्स के बारे में पढ़े होंगे, मैटर के बारे में पढ़े होंगे, फोर्स के बारे में पढ़े होंगे। ये सभी की सभी चीज़ें रिलेटेड हैं और उनका रिलेशन कहीं ना कहीं एनर्जी से है, ठीक है। सो इस पूरे ब्रह्मांड में अगर हम बात करें तो मैटर है। मैटर आप जानते हैं मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास, दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैव सम फीलिंग्स, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसको आप कहीं पर रखें तो वो स्थान घेर ले, जिसमें कुछ उसका द्रव्यमान हो, उसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है। और दुनिया में आप नज़र उठा के देखें तो हर एक चीज़ मैटर है, किताब है, कॉपी है, हवा है, पानी है, ठीक है, ये सभी की सभी चीज़ें जो है मैटर हैं। तो मैटर जहाँ पर है उसमें, उस मैटर में एनर्जी होगा। सो रिलेशन ऑफ मैटर विथ द एनर्जी। आप कोई कपड़े को जलाते हैं, कोई कागज को जलाते हैं, तो उस मैटर को जब हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलता है। आप बोलते हैं, ठीक है, तो साउंड निकलता है। कोई लकड़ी के टुकड़े को आपने तोड़ा, वहाँ से साउंड निकलता है। जलाया तो उससे हीट, लाइट निकला। तो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सभी एनर्जी जो है मैटर में गुप्त है, छुपा हुआ है। और जब हम मैटर को डिस्ट्रॉय करते हैं उससे हमको एनर्जी मिलता है। सो मैटर का रिलेशन किससे है? एनर्जी से। इसी तरह से अगर कहीं पर कुछ मोशन हो रहा है, कोई चीज़ घूम रहा है, चल रहा है, स्थान परिवर्तित कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है अपने पोजीशन से, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई वजह होगा, कोई कारक होगा जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वो मोशन कैसे होता है? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोर्स, फोर्स के कारण, ठीक है। तो फिजिक्स जो है ये अपने आप में एक अब्रॉड
फील्ड है जिसमें हम लोग मैटर का स्टडी करते हैं एनर्जी के फॉर्म में और मोशन का स्टडी करते हैं फोर्स के रूप में। या फिर हम कह सकते हैं कि मैटर का रिलेशन एनर्जी और मोशन का रिलेशन फोर्स से है। इसी रिलेशन की व्याख्या करती है फिजिक्स। ओके, सो मोटे मोटी तौर पर हम डेफिनेशन याद करेंगे। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर एंड its property and also properties of matter and energy, motion and force. Okay, it is also defined as the science of measurement. और इसलिए हम फिजिक्स को साइंस कहते हैं मेजरमेंट का। ठीक है, मेजरमेंट मतलब मापना, किसी भी चीज को मूल्यांकन करना। ठीक है, किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन करना, इसकी स्टडी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। अब सवाल है कि फिजिक्स में जो चीज़ हम देखते हैं, जो चीज़ को हमको मालूम करना है, जिसका मेजरमेंट करना है, वो क्या चीज़ होता है? तो हम उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी सभी राशियां। ठीक है, हिंदी में हम इसे कहते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, ठीक है, भौतिक राशियां क्या होती है? तो वैसी राशियां, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, आप कितने तेज चलते हैं, आपकी क्या स्पीड है उसको मेजर कर सकते हैं, आपकी चाल क्या है, मास, आपका द्रव्यमान कितना है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, आप किसी चीज़ को डिस्प्लेस करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, कितना आपने फोर्स लगाया। टाइम को मेजरमेंट कर सकते हैं आप, लेंथ किसी भी चीज़ का मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का जो है वो टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सभी चीज़ें जो है फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। सो फिजिकल क्वांटिटी आर मेजरेबल, विच आर मेजरेबल, जो मापने लायक है, जिसको आप माप सकते हैं। ठीक है, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी के बाद मेजरमेंट क्या होता है? बार बार हम ये वर्ड को जिक्र कर रहे हैं, मेजरमेंट। सो मेजरमेंट is the comparison of an unknown physical quantity with a non-fixed physical quantity. कुल मिलाकर के it is the process of finding the unknown quantity. जो हमारा unknown है, जो चीज़ हम नहीं जानते हैं, तो unknown को मालूम करने के लिए हम किसी नॉन चीज़ की मदद लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आपके पेन की लंबाई कितनी है, तो आप उसको मापेंगे और मापने के लिए आप किसी भी चीज़ का सहारा लेंगे, एक स्केल का सहारा लेंगे जिसमें 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर लिखा हो, या 1 2 3 5 मीटर लिखा हो, या 1 2 3 4 5 फीट लिखा हो, या 1 2 3 5 6 etc इंच लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो जो कोई तो सहारा लेंगे। तो जिसकी मदद आप ले रहे हैं दैट इज द नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी। तो सपोज चाहे हमने स्केल लिया, उस स्केल में इंच लिखा था 1 से लेकर के 5 तक, तो आपने पेंसिल के पास लगाया उसको और आपने मेजर किया, तो उसकी लंबाई जो है, पेंसिल की लंबाई, वो 4 इंच रहा। तो जो 4 इंच आपने पहले से मालूम करके रखा है, जो आप जानते हैं, जिसके मदद से उस पेंसिल की लंबाई को आप फाइंड कर रहे थे, तो जिसकी लंबाई फाइंड कर रहे थे, जो चीज़ फाइंड कर रहे थे, वो हो गया अननोन, और जिसकी मदद से आप कर रहे थे वो हो गया नॉन। तो इन दोनों के बीच का जो माध्यम है, प्रोसेस है, इसी प्रोसेस का नाम है मेजरमेंट। सो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ
finding a non-physical quantity with help of a physical quantity. ओके, तो अननोन को प्राप्त करने के लिए हम लोग मदद लेते हैं किसका? नॉन का, जो चीज़ जानते हैं। ठीक है, तो नॉन से अननोन की तरफ जाने की प्रक्रिया ही कहलाता है मेजरमेंट। इट इज द कंपैरिजन ऑफ अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी विथ ए नॉन फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब ये जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी है इसको क्या कहते हैं? जो हम अभी 5 इंच की जिक्र किए, 5 इंच या 5 मीटर या फिर 5 फीट या फिर 5 सेंटीमीटर, ये सब जो जिक्र किए वो क्या चीज़ है? और उसे हम कहते हैं यूनिट। ओके, सो नेक्स्ट इज द यूनिट। यूनिट क्या है? द नॉन फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड यूनिट। नॉन फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी is called unit. So unit is also defined as the quantity used as a standard for measurement. measurement के लिए जो क्वांटिटी को हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड के रूप में, एक मापक के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, उस मापक को ही हम लोग कहेंगे यूनिट। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं लेंथ, सपोज दैट हमने बात कर ली लेंथ ऑफ ए पेन। तो लेंथ ऑफ ए पेन आपने बोला कि ये जो है 5 सेंटीमीटर है। अब इस 5 सेंटीमीटर में हम लेंथ की जिक्र कर रहे हैं, 5 का जिक्र कर रहे हैं और सेंटीमीटर का जिक्र कर रहे हैं। तो लेंथ दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। और 5 एक नंबर है और सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, यू कैन से दिस वन इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। और 5 क्या है? दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेंटीमीटर इज द स्टैंडर्ड। सेंटीमीटर इज द स्टैंडर्ड। सो हमने यहाँ पर क्या देख रहा है कि द क्वांटिटी विच इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड, ये जो क्वांटिटी स्टैंडर्ड के रूप में यूज हो रहा है किसको मापने के लिए? पेन की लंबाई को, लेंथ को मापने के लिए। सो अगर हम यहाँ पर 5 सिर्फ लिख दें तब आप इसके बारे में जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर हम सिर्फ सेंटीमीटर लिख दें तब भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। सो लेंथ ऑफ पेन इज justified with the help of 5 and also it's a standard, that is the quantity here used centimeter. So 5 is the numerical value, centimeter is the standard and length is the physical quantity. तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, एक फॉर्मूला तैयार कर दिए Q इक्वल टू एन यू, जहाँ पर Q बात कर रहा है लेंथ ऑफ पेन की, यानी लेंथ एन बात हो रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में और यू बात हो रहा है स्टैंडर्ड के बारे में जिसको हमने यूज कर रहा है। सो हियर फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। कुल मिलाकर के हम अगर यहाँ बात करें तो Q इक्वल टू एन यू। सो Q इक्वल टू एन यू, that means Q is the physical quantity, N is the numerical value and U is the standard unit. इसी तरह से अगर हम मास की बात करते हैं, मास, सपोज दैट मास ऑफ ए बॉल इक्वल टू
0.25 kg. So here mass, that means Q, and this is the N and this is the U. यहाँ पर ये जो मास है ये यूज किया गया फिजिकल क्वांटिटी के लिए, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम Q कहते हैं। यहाँ पर 0.25 जो यूज किया गया है ये यूज किया गया न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, जिसको यहाँ पर हम n कहते हैं, और kg यूज किया गया है स्टैंडर्ड यूनिट के लिए। स्टैंडर्ड ये यूनिट है जिसको यहाँ पर U कहा गया है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जो मेन कंसेप्ट है वो n इक्वल टू क्या है, U है, और इस n को क्या कहते हैं, U को क्या कहते हैं और Q को क्या कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब इसके टाइप के बारे में चर्चा करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के कितने प्रकार होते हैं। आपने अभी तक जो पढ़ा उसमें आप फिजिक्स के बारे में पढ़ लिया, मेजरमेंट के बारे में पढ़ लिया, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया, और मेजरमेंट के बारे में पढ़ते पढ़ते आपने यूनिट के बारे में भी सीख लिया। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहा मैंने? फर्स्ट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम शॉर्ट में FPQ भी कहेंगे, एंड सेकेंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम DPQ कहेंगे शॉर्ट में, ठीक है। D फॉर डिराइव्ड, P फॉर फिजिकल क्वांटिटी, Q फॉर क्वांटिटी, है ना। F फॉर फंडामेंटल, P फॉर फिजिकल, Q फॉर क्वांटिटी। तो F डॉट P डॉट Q डॉट and D dot P dot Q dot, that is the derived physical quantity. So fundamental physical quantity क्या होता है, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दें। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल का मतलब बेसिक होता है। बेसिक, जब साइंस शुरुआत हो रहा था, लोग धीरे धीरे साइंस को समझ रहे थे, प्रकृति को समझ रहे थे, प्रकृति के घटनाओं को समझ रहे थे, नेचर को समझ रहे थे, तो उन्हें मास के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त हुआ। थोड़ा थोड़ा कुछ दिनों के बाद लेंथ के बारे में जानकारी हुआ, लंबाई के बारे में, फिर समय के बारे में उन्हें थोड़ी सी जानकारी हुई। तो लोगों ने सोचा कि यही तीन जो है वो साइंस में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम इन्हीं तीन को माप सकते हैं। लोग चलते थे, दूरियां महसूस होती थी, तो लोगों को लगता था लेंथ है, डिस्टेंस है। फिर जब वो कहीं पर बैठते थे या यूं ही चलते चलते समय तो ढलता जाता था, सुबह शाम होता था, तो उनके दिमाग में समय का महत्व समझ में आया कि नहीं, कुछ टाइम करके कोई चीज होता है। और फिर उन्हें मास के बारे में भी जानकारी हुआ, गिनना सीखा वो लोग, ठीक है। एक होता है, दो होता है, ठीक है। ये जो वैल्यू उन्होंने समझना सीखा, कोई भी पदार्थ की जो संख्या है, उसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, इसके बारे में जब उन्होंने जानकारी प्राप्त किया तो उन्होंने मास शब्द का जिक्र किया, द्रव्यमान शब्द का जिक्र किया, और ये सब कुछ कुछ उसका हिस्ट्री है। और इस तरह से ये तीन जो क्वांटिटीज है, मास, लेंथ और टाइम, इसी तीन को हम लोग बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और
इस बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को आगे चल करके नाम चेंज करके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कर दिया गया। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मास हो गया, लेंथ हो गया और टाइम हो गया। सो द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटीज पर निर्भर नहीं होते हैं, बिल्कुल वो स्वतंत्र होते हैं नेचर में, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। हिंदी में आधारभूत भौतिक राशियां। ठीक है। सो इनिशियली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर 3, मास, लेंथ एंड टाइम, बट नाउ दीज आर 7। लेकिन साइंस डेवलप करता गया, साइंस की जो टेक्नोलॉजीज वो डेवलप करते गए, लोगों का सोचने समझने की जो शक्तियां हैं विकसित की, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लगे, सीखने लगे, समझने लगे नेचर को, तो उन्हें लगा कि ये 3 फिजिकल क्वांटिटी जो हैं वो साइंस को समझने में, खास करके फिजिक्स को समझने में काफ़ी नहीं है, हमें कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज को इसमें शामिल करना पड़ेगा। और इस तरह से उन्होंने 4 और फिजिकल क्वांटिटीज को शामिल कर दिया, और वो 4 फिजिकल क्वांटिटीज जो थे उनको और ये 3 जो पहले से बेसिक थे उनको मिला करके टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी बन गए, जिसे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो पहले 3 थे, अब ये 3 बढ़ करके 7 बन गए। ओके, और ये 7 क्या क्या हैं? तो जैसे पहले 3 जो थे वो थे मास, दूसरा था लेंथ, और तीसरा जो था वो टाइम। ये 3 थे जिसे हम बेसिक कहते थे, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब इनकी संख्या जो है बढ़ करके 7 हो गई, तो फोर्थ जो बढ़ा दैट इज द टेम्परेचर, एंड फिफ्थ इज द इलेक्ट्रिक करंट, and 6 is the intensity, luminous intensity, and the 7 is the amount of substance, amount of substance। तो कुल मिलाकर के ये अब 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो पहले 3 थे, अब जैसे जैसे साइंस का इन्वेंशन हुआ, साइंस की नॉलेज बढ़ी, तो लोगों को लगा ये 3 से हमारा काम नहीं चल सकता है, हम इस 3 फिजिकल क्वांटिटी से फिजिक्स की पूरी दुनिया को समझ नहीं सकते हैं। फिजिक्स को समझना है तो हमें कुछ इसमें और फिजिकल क्वांटिटीज़ को शामिल करना पड़ेगा, और वो फिजिकल क्वांटिटी जो हैं वो टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है जिसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, और 6 है लुमिनस इंटेंसिटी, यानी किसी भी चीज़ की तीव्रता, जो लुमिनस मतलब प्रकाश है ना, लुमिनस वर्ड जो है इसका मतलब होता है जिससे हमें लाइट मिलता हो। ठीक है, तो लाइट, लुमिनस का मतलब ये समझिए लाइट इंटेंसिटी, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम सिर्फ आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो फंडामेंटल मिल करके अब कितने हो गए हैं? 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो चलिए इसमें इसके कुछ यूनिट्स को हम लोग देख लेते हैं। इसके जो यूनिट होते हैं उसको हम फंडामेंटल यूनिट कहेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स यूनिट। तो फंडामेंटल पहला जो है मास है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, etc, ये सभी यूनिट है।
लेंथ के बारे में बात करें, लेंथ तो इसको हम मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, फुट में भी मेजर करते हैं, किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, इंच में भी मेजर करते हैं। तो इंच हो गया, किलोमीटर हो गया, फुट हो गया, सेंटीमीटर, मीटर, ये सभी जो है फंडामेंटल यूनिट्स हैं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो स्टैंडर्ड होंगे उसको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। टाइम, नेक्स्ट, टाइम दैट इज मेजर्ड इन सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ्स, ईयर, ये सभी जो है यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड है किसका? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर सिर्फ 3 बताया है बेसिक का, बाकी इसके 4 जो है मैं नीचे आगे एक टेबल में बना करके आपको प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।